हे एवरीवन, आज बात करते हैं फोमो की, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। सिंपल शब्दों में ये वो फीलिंग है जब लगता है सब कुछ मिस हो रहा है। पार्टी, ट्रिप या कोई मौका। सोचो, तुम घर पे हो और दोस्त गोवा में पार्टी कर रहे हैं। बस वही फोमो। ये सिर्फ फन तक नहीं, करियर, पढ़ाई, हर जगह हो सकता है। सोशल मीडिया ने इस फीलिंग को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। चलो देखते हैं फोमो तुम्हारी लाइफ में कैसे घुस आता है। फोमो सिर्फ इंस्टा पे नहीं, रियल लाइफ में भी होता है। हम सोचते हैं कि फोमो बस एक ऑनलाइन चीज़ है, लेकिन असल में ये हर जगह तुम्हारा साथ चलते हैं, चाहे तुम घर पर हो या बाहर दोस्तों के साथ। कभी कभी तो बिना किसी वजह के भी लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, बस क्योंकि दूसरे लोग कुछ एक्साइटिंग कर रहे हैं। जैसे कॉलेज का ग्रुप ट्रिप पे जाता है, तुम नहीं जा पाते। मंडे को उनकी स्टोरीज देखकर लगता है मैं ही क्यों रह गया। उनकी फ़ोटोज़, उनकी रील्स, सब कुछ देखकर लगता है कि शायद मज़ा सिर्फ उनके साथ ही है। तुम्हारे दिमाग में ये सवाल घूमता रहता है कि क्या तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट मिस कर दिया है। ऑफिस में सब फैंसी लंच पे, तुम टिफ़िन के साथ। फोमो। कभी कभी लगता है कि सब लोग एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे हैं और तुम बस काम में बिजी हो। वो ग्रुप फ़ोटोज़, वो लाफर, सब कुछ। तुम्हें लगता है कि तुम उस मोमेंट का हिस्सा नहीं हो। शादी, कॉन्सर्ट या कोई ट्रेंड, सब जगह ये फीलिंग आ सकती है। हर इवेंट, हर सेलिब्रेशन, हर वायरल चैलेंज। लगता है कि सब लोग कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं और तुम बस देख रहे हो। फोमो सिर्फ बड़ी चीज़ों तक सीमित नहीं है, छोटी छोटी बातों में भी आ जाता है। दोस्त नई जॉब ज्वाइन करे, तुम सोचते हो क्या मैं गलत जगह हूँ। जब कोई अपनी सक्सेस शेयर करता है तो तुम अपनी लाइफ को क्वेश्चन करने लगते हैं। हम सोचते हैं क्या मैं पीछे रह गया हूँ, या क्या मुझे भी कुछ नया ट्राई करना चाहिए। हम अपनी लाइफ को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं। सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखता है, ट्रिप्स, पार्टीज, अचीवमेंट, लेकिन असली ज़िंदगी में सबके स्ट्रगल्स होते हैं जो दिखते नहीं। फिर भी हम अपने आप को उनकी हाईलाइट से कंपेयर करते रहते हैं। ये कंपैरिजन कभी ख़त्म नहीं होता। जितना स्क्रॉल करो उतना लगता है कि सबके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है। बेटर जॉब, बेटर फ्रेंड्स, बेटर लाइफ, और ये सोच सोच कर हम खुद को ही स्ट्रेस कर लेते हैं। फोमो हमें हमेशा रेस में डाल देता है। हम सोचते हैं कि हमें भी सब कुछ अचीव करना है, सब जगह होना है, सब ट्रेंड फॉलो करना है, लेकिन कभी कभी ये रेस सिर्फ हमारे दिमाग में होती है और असली सुकून तो तब मिलता है जब हम अपनी जर्नी पे फोकस करते हैं। सोशल मीडिया फोमो का मास्टर जी है। सब अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट दिखाते हैं, असली स्ट्रगल्स को नहीं। हम उनकी फ़िल्टर्ड फ़ोटोज़ को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं। पहले अपडेट्स मिलते थे, बाद में। अब सब कुछ लाइव दिखता है। लाइक्स और कमेंट से ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता है। ये एक नशा है। सब अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, असली कहानी छुपाई जाती है। इसलिए लगता है हम ही पीछे हैं, बाकी सब आगे। फोमो से बचने के कुछ सिंपल फंडे। सबसे पहला, डिजिटल डिटॉक्स। आजकल हम सब अपने फ़ोन से चिपके रहते हैं, हर नोटिफिकेशन चेक करते हैं, हर अपडेट देखते हैं, लेकिन कभी कभी फ़ोन को साइड रखना ज़रूरी है। जब आप अपने फ़ोन को कुछ देर के लिए बंद करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना सुकून मिलता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। थोड़ा वक्त अपने लिए निकालना बिना स्क्रीन के बहुत ज़रूरी है। रोज़ थोड़ा फ़ोन से दूर रहो, नोटिफिकेशन बंद करो, अपने फ़ोन को साइलेंट पे डाल दो या फिर नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ताकि बार बार फ़ोन चेक करने की आदत कम हो जाए। इससे आप अपने आसपास की चीज़ों को ज़्यादा महसूस कर पाओगे और अपने दिमाग को भी आराम मिलेगा। अपनी खुशियों को पहचानो। जोमो यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट। कभी कभी कुछ मिस करना भी अच्छा होता है। जब आप अपने लिए वक्त निकालते हो, मेडिटेशन करते हो या बस शांति से चाय पीते हो, तो असली खुशी का एहसास होता है। जोमो का मतलब है अपनी लाइफ की सिंप्लिसिटी को एंजॉय करना बिना किसी प्रेशर के। घर पे मूवी देखना या फैमिली के साथ टाइम बिताना भी सुकून देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि बाहर जाने या सब कुछ एक्सपीरियंस करने से ही मज़ा आता है, लेकिन घर की छोटी खुशियाँ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं। फैमिली के साथ बिताया हुआ वक्त या दोस्तों के साथ एक सिंपल मूवी नाइट भी यादगार हो सकती है। अपनी लाइफ की छोटी चीज़ें अप्रिसिएट करो। ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाओ। हर दिन कुछ ऐसा लिखो जो तुम्हें खुश करता है। एक अच्छी चाय, एक प्यारा सनसेट या किसी का स्माइल। जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो फोमो अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ की वैल्यू समझने लगते हैं। जब किसी की परफेक्ट फ़ोटो देखो, याद रखो ये पूरी सच्चाई नहीं है। सोशल मीडिया पर सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता। लोग अपनी लाइफ का सिर्फ बेस्ट पार्ट दिखाते हैं, असली स्ट्रगल्स नहीं। अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर मत करो, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग होती है।
अपने रियल कनेक्शंस पे फोकस करो। ऑनलाइन दोस्ती से ज़्यादा असली दोस्ती इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एक जेन्युइन बातचीत या मिलना किसी भी ऑनलाइन इंटरेक्शन से ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वक्त बिताओ, उनकी कंपनी को एंजॉय करो। बेचैन हो तो स्क्रॉल करने की बजाय किसी दोस्त को कॉल करो, अपनी फीलिंग्स शेयर करो, खुद को अकेला महसूस मत होने दो। एक छोटी सी बात भी मूड को चेंज कर सकती है और आपको रियल कनेक्शन का एहसास दिलाती है। अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट पे ध्यान दो, कुछ नया सीखो, पेंटिंग करो, म्यूज़िक बजाओ या बस नेचर का मजा लो। जब आप अपने इंटरेस्ट फॉलो करते हो तो फोमो की जगह खुद पर फोकस आता है। लाइफ को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि फोमो को एंट्री ना मिले। नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और हर दिन को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। जब आप अपनी लाइफ को खुद के लिए एक्साइटिंग बना लेते हो तो फोमो अपने आप दूर हो जाता है। चिल करो, सब कुछ मिस करना ज़रूरी नहीं। हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाने में ही सुकून होता है। हर किसी की जर्नी अलग है, अपनी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा अपना है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी जर्नी को एंजॉय करो बिना किसी कंपैरिजन के। तुम अकेले नहीं हो, सबको कभी ना कभी फोमो होता है। ये एक नेचुरल फीलिंग है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताओ, ये मोमेंट्स सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना बंद करो, अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखो। सोशल मीडिया पर जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। अपनी कहानी को अपने तरीके से लिखो, बिना किसी प्रेशर के। कभी कभी कुछ छूट जाना भी अच्छा होता है। हर पार्टी या ट्रिप परफेक्ट नहीं होती। घर पर अकेले वक्त बिताना भी एक तरह का ब्लिस है। अपने आप को टाइम दो, अपने हॉबीज़ को एक्सप्लोर करो। बेस्ट केस ही नहीं, कभी वर्स्ट केस भी सोचो। हर डिसीजन का एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। अपने डिसीजंस को सोच समझ कर लो और अपने चॉइसेस पर विश्वास रखो। तुम अपनी लाइफ के डायरेक्टर हो। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी याद रखो। ज़िंदगी में हर चीज़ को पाने की कोशिश मत करो, बल्कि जो पाया है उसका मजा लो। क्वालिटी मोमेंट्स क्रिएट करो जो हमेशा याद रहें। फोमो आए तो सोचो, कोई नहीं, छूट गया तो छूट गया। हर चीज़ को पाना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी छूट जाना भी एक ब्लेसिंग होता है। अपने आप को ये याद दिलाओ। लाइफ में मौके आते रहेंगे, अपनी बारी का इंतज़ार करो। हर चीज़ का एक वक्त होता है और तुम्हारा वक्त ज़रूर आएगा। पेशेंस रखो और अपने मौके का इंतज़ार करो। जैसे हो, जहाँ हो, खुश रहो। यही असली मज़ा है। अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो और हर मोमेंट का मज़ा लो। खुशी छोटी छोटी चीज़ों में होती है, उन्हें अप्रिशिएट करो।